morning, student. Today we will read chapter 3 Nationalism in India, part 6. The Indian National Congress 1885 to 1905. In the initial states, नेशनल कांग्रेस प्रारंभिक चरणों में. The initial activities of the Indian National Congress were moderate and abetted by the Constitution. शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यविधि मीडियम थी और कानून के तहत थी. It included putting up demands for more political rights, economic and social growth, and development of education. इसके मांगों में, इनके द्वारा रखे गए मांगों में अधिक और अधिक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक ग्रोथ, शिक्षा का विकास आदि मांग शामिल थे. Among other demands, inclusion of more Indians in government services, reduction of expenditure on military and other administrative department, debt relief to farmers, revival of the cottage industries, etc. इसके अलावा कुछ अन्य मांग जैसे कि सरकारी सेवा में भारतीयों को अधिक शामिल करना, सैन्य खर्चे और प्रशासनिक विभागों के खर्चों में कटौती करना, किसानों को ऋण में राहत देना, कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना आदि मांग शामिल किए गए. आदि डिमांड्स रखे गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन मांगों को ठुकरा दिया, मांगों को मानने से इनकार कर दिया. फिर भी however, these demands laid down a strong foundation for the future struggle. फिर भी इन डिमांड्स ने भविष्य में संघर्ष का एक मजबूत नींव तैयार किया. The Indian National Congress passed many resolutions such as the expansion of legislative council and keep at least 50% elected representatives in it at the central and regional level. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई प्रस्ताव पास किए जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल और रीजनल लेवल, केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर से 50% चुने हुए प्रतिनिधियों को रखा जाए. The parliament should be more answerable and transparent to the regional assembly. संसद को क्षेत्रीय विधानसभाओं के प्रति और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी होना
चाहिए। ड्यू टू द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड मोर freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. इन्हीं मांगों के कारण इंडियन कांग्रेस के इन्हीं मांगों के कारण ब्रिटिश सरकार इस बात पे एग्री हो गई कि प्रेस को अधिक स्वतंत्रता दिया जाए और भारत के लोगों को अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर्ड मेनी educated youths and fostered nationalism in the educated class. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत से शिक्षित युवाओं को प्रेरित किया और शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। As a result, many capable and potential leaders joined this organization, जिसके परिणाम स्वरूप कई समर्थ और भावी नेता इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बांटने और शासन करने की नीति। द इनिशियल सपोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। प्रारंभिक सपोर्ट इनिशियल सपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरुआत में उसने सपोर्ट किया, लेकिन जल्दी ही वो इस बात से पलट गए, वो विरुद्ध हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज्ड टू अटेंड द सेशन of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सारे सेशन को, इनके बैठकों को अटेंड करते थे, पर बाद में इंडियन कांग्रेस के इन सभी गतिविधियों पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड क्रूजन took certain steps against the interest of the national integrity and ignored the opinion of the Indians. जनरल लॉर्ड क्रूजन ने अचानक नेशनल इंटीग्रिटी के विरुद्ध कदम उठाया और भारतीयों के सलाह को ठुकरा दिया, उनके सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। He partitioned Bengal in 1905 CE as a part of his policy of divide and rule. अपनी डिवाइड एंड रूल, विभाजन और शासन की नीति के अनुरूप उसने
1905 सी में बंगाल को विभाजित कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल का विभाजन 1905 में। बंगाल was the biggest province of the British government, British India। बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था। It included certain parts of Bihar and Orissa with a population more than 7 crores 80 lakhs। 7 करोड़ 80 लाख के जनसंख्या पॉपुलेशन के साथ इसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी शामिल थे बंगाल में। It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming difficult। बंगाल का विभाजन जरूरी हो गया था क्योंकि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन चलाने में कठिनाई आ रही थी। Instead of removing the parts of Bihar and Orissa, Eastern Bengal with the majority of Muslim population was separated from it। बंगाल के बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों को हटाने की जगह ईस्टर्न बंगाल के मुस्लिम जनसंख्या के बाहुल्य वाले भाग को अलग कर दिया गया। बंगाल was the most active province in nationalist activities at that time। उस समय बंगाल राष्ट्रवाद क्रियाकलापों में सबसे अधिक सक्रिय था। उस समय बंगाल में नेशनलिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। The main intention of Lord Curzon was to promote communal difference between Hindu and Muslims by this action and thus weaken the political awakening among the people। लॉर्ड क्रूजन का मुख्य उद्देश्य अपने इस कार्य से हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद पैदा करना, उनके बीच डिफरेंस पैदा करना और इस प्रकार जो राजनीतिक जनजागृति लोगों के बीच चल रही थी उसको कमजोर करना था। नेशनल लीडर्स एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टूड द इंटेंशन behind the partition and oppose it intensively। राष्ट्रीय नेता और भारत के जनमानस सामान्य जनता बंगाल के विभाजन के पीछे जो मुख्य मंशा थी उसको वो अच्छी तरह समझ गए कि क्यों ये बंगाल को विभाजित किया गया। उन हिंदू और मुसलमानों को के बीच झगड़ा कराने के लिए और जन जागृति को कम करने के लिए। इस बात को राष्ट्रीय नेता और जनमानस के लोग भी समझ गए। थैंक यू चिल्ड्रन।